अस्सलाम वालेकुम जी। एक भाई ने पूछा है कि मस्जिदुल हराम के करीब करीब जो ज़ियारात हैं वो कौन कौन सी हैं। तो मेरे भाई इसके मुतालिक इंशाल्लाह मैं वेरी सून एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा ग्राफिक्स के साथ इंशाल्लाह। तो फिर मैं आपको उसमें सारा वो ग्राफिकली समझा दूंगा, लेकिन मोटी मोटी बातें सिर्फ बता देता हूँ कि मस्जिदुल हराम में जो है, जैसे आप बाहर आएंगे जबल मरवा वाली साइड से, इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाहि तआला, ये मुक़द्दस मकाम है। अल्लाह कुरान पाक में इसका ज़िक्र फरमाया है। इस सफ़ा और मरवा से, जैसे मरवा वाली साइड से आप बाहर आएंगे ना, तो ये जो मकाम है, जब आप बाहर आएँ थोड़ा सा, तो ये वो मकाम है जहाँ हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का मकान मुबारक होता था, घर मुबारक था। ये वो मकाम है, ठीक है। इसके बिल्कुल सामने आपको नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश नज़र आएगी, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक है। उसको क्या, वो लाइब्रेरी एक बनी हुई है, उसका नाम है मकतबा मक्कातुल मुकर्रमा, इस तरह कुछ लिखा है। उसके सामने अबू जहल का घर था, जहाँ पे वो वॉशरूम बने हुए हैं। इसके बिल्कुल आप वहाँ पे खड़े होंगे जबल मरवा के, तो आपके राइट साइड पे एक पहाड़ है जिसके ऊपर वो उनका गवर्नमेंट के कोई बना हुआ है, एक सरकारी, उनके जो मेहमान वगैरह आते हैं उनके लिए गेस्ट हाउस टाइप। ये वो पहाड़ है जिसे जबल अबुल कुबैस कहते हैं। ये रुए ज़मीन पे अल्लाह ने सबसे पहला पहाड़ इसको पैदा किया था, जबल अबुल कुबैस पहाड़ को। इसी के ऊपर खड़े होकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े फरमाए थे। उस मकाम को मकाम हलाल कहते थे, भी चांद के जहाँ टुकड़े फरमाए थे। फिर वहाँ पे एक मस्जिद भी बना दी थी, मस्जिद हिलाल उसका नाम था। तो बहरकैफ अब वो ऊपर है या नहीं है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि वो चारों तरफ उनका वो गेस्ट हाउस बन गया, तो वहाँ कोई आम बंदा जा ही नहीं सकता है। पहाड़ भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काट के वो शॉर्ट कर दिया है। ये जबल अबुल कुबैस है। जब वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान आया था, तो उस वक़्त जो ये 2 पत्थर थे ना मुबारक, ये इसी के अंदर ही दफन थे, किए गए थे। तो फिर बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलाम के साथ मिलके जब खाना काबा की तामीर का काम शुरू किया, तो वो फिर निकाल के यहीं से दिए थे, इसी पहाड़ में से, नंबर 1। अच्छा, आगे आप जब चलेंगे, मज़ीद आगे यहाँ से चलेंगे, तो आपको बिल्कुल पीछे को 1.25 किलोमीटर आप चलेंगे जन्नतुल मुअल्ला की तरफ, तो सामने मस्जिद नज़र आएगी। ये मस्जिद शजर है। यहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया था, तो दरख्त अपनी जड़ें उखाड़ के वो आया था। ये मस्जिद शजर है। यहाँ भी आप 2 रकअत नफल पढ़ें। इसके मस्जिद शजर से सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ कॉर्नर पे एक मस्जिद है, उसे कहते हैं मस्जिद फ़तह। मस्जिद फ़तह कहा जाता है। यहाँ पे जब मक्का फ़तह हुआ था तो वो झंडा गाड़ा गया था, ठीक है। तो ये भी मस्जिद है, वहाँ पे भी नफल अदा करें। इससे मज़ीद आगे आप कोई 50-60 मीटर जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे एक बहुत बड़ी मस्जिद है, मेन सड़क के ऊपर ही। इससे मस्जिद जिन कहते हैं। ये वो मकाम है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज अदा फरमा रहे थे, तो जिन्नात ने आवाज़ सुनी थी, तो वो मुसलमान हुए थे। ये मस्जिद जिन है। मतलब मैं मुख्तसर सी बातें बता रहा हूँ। यहाँ पे आप नवाफिल अदा करें। मस्जिद जिन के बिल्कुल साथ आप बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा वापस आएंगे ना मस्जिद फ़तह की तरफ, तो आपके राइट साइड पे गेट बना हुआ है। ये मकबरतुल मुअल्ला वहाँ पे लिखा होगा। ये जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान है, मुक़द्दस मुतबर्रक कब्रिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अंदर जाएंगे तो यहाँ बेशुमार सहाबा कराम के मज़ारात हैं। आप चलते जाएंगे, पहली वो सड़क अबूर करेंगे, नीचे से अंडरपास से गुजरना है, दूसरा गुजरेंगे तो सामने एक बड़ी प्रोमिनेंट सी जगह है, फेंस लगी हुई है। यहाँ पे हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का मज़ार मुबारक है, ठीक है। और यहाँ पे ही हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बकर रदी अल्लाह तआला अन्हा का भी मज़ार है, ठीक है। वो भी वहाँ कुबरी के करीब ही है। तो आप किसी से पूछेंगे आपको बता देंगे। ये वो हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बकर रदी अल्लाह तआला अन्हा वो हैं जो जबले सौर पहाड़ के ऊपर रात को खाना लेके जाया करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप मुख्तलिफ मज़ारात हैं, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा मस्जिदुल हराम से जैसे आप बाहर निकलेंगे बाब अब्दुल अजीज़ से, तो सामने जो मक्का टावर, एक तो है जमजम क्लॉक जो घड़ी वाला है, वो मक्का क्लॉक नहीं, वो जमजम क्लॉक है। उसके साथ एक क्लॉक है मक्का क्लॉक, लकड़ी का, वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे भी सेंटर में एक मस्जिद बनी है। ये मकाम अबी बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाते हज़रत सैयदना अबू बकर रदी अल्लाह तआला का घर मुबारक यहाँ पे था। इसी तरह खाना काबा के अंदर आप मताफ में तवाफ़ कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे साइडों पे वो एक ऊपर उन्होंने ना छतरी टाइप वो लकड़ी का बना हुआ है। तो यहाँ पे एक पिलर है
यहाँ पे हज़रत सैयदा उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा का मकान मुबारक था और मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं से ही तशरीफ़ लेके गए थे। मकाम सैयदा उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा इसको कहा जाता है। इसी तरह बाबे अब्दुल अज़ीज़ से आप बाहर जब निकलेंगे तो आपके सामने क्लॉक टावर होगा, मक्का टावर होगा, इसके बिल्कुल सेंटर से एक रोड गुजर रहा है, ठीक है। इस रोड को कहते हैं हिजरा रोड, ये हिजरत वाला मकाम है, ठीक है। और इससे मज़ीद आप राइट साइड पे आएंगे, मोहल्ला मुसल्लफ़ा बड़ा मशहूर है। यहाँ पे हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सैयदना इब्राहीम अला खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकान मुबारक होते थे। इससे मज़ीद लेफ़्ट साइड पे एक बहुत बड़ा पहाड़ होता था, वहाँ पे अब होटल्स बन गए। आप किसी से पूछेंगे ना मैंने जबल उमर जाना है तो वो आपको बता देंगे। तो ये जबल उमर जो है यहाँ पे हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का घर होता था। जबल उमर के बिल्कुल साथ ही आगे वो कुबरी बनी हुई है और उसके नीचे एक ना चार दीवारी हुई है, उसका एक गेट भी है। ये जिंदा बच्चों का कब्रिस्तान है जहाँ बच्चों को जिंदा, ये खाना काबा के मस्जिदुल हराम के साथ मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जिंदा बच्चों को दफन किया जाता था, आज भी एज इट इज़ मौजूद है, लेकिन वो लॉक है, बाहर से आप जाली से अंदर बस देख सकते हैं। इससे मज़ीद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो खाना काबा की जो न्यू कंस्ट्रक्शन आपको न्यू हरम नज़र आएगा। इस न्यू हरम की बैक साइड पर बेसिकली इसी जगह पर था वो, उसको कहते हैं जबल काबा, जहाँ से खाना काबा जब तामीर किया गया था तो उसके पत्थर यहाँ से भी इस्तेमाल हुए थे काट के, जबल काबा इसको बोलते हैं। तो ये जबल काबा आज से 10 साल पहले मैंने देखा था, माशाल्लाह बहुत बड़ा पहाड़ था, बहुत बड़ा पहाड़ था। इसके पीछे रोड था मदीना रोड, उसकी बैक साइड पे भी दो बहुत बड़े पहाड़ थे, आज उनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन जबल काबा थोड़ा बहुत आज भी मौजूद है। ये जबल काबा है जिससे पत्थर इस्तेमाल किए गए थे। ये हैं करीब करीब की चंद एक मैंने आपको बताई है, मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह किसी वीडियो में ग्राफिक्स के साथ मैं आपको दिखाऊंगा तो मज़ीद ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। तो ये वो ज़ियारतें हैं जो आप पैदल कर सकते हैं। जब आप मक्का मुकरमा में जाएँ तो आप इन ज़ियारात को पैदल जो है ना, ये वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं आप, मतलब मैक्सिमम भी जो है ना ये 1 किलोमीटर के रेडियस में है। तो ये आप किसी टैक्सी वाले से कहेंगे जी मैं वो, आप बल्कि अपने होटल में जाएंगे, इन सारे मकामात की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट लगी होती है, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे जिन सारी 200 रियाल 150 रियाल उनका रेंट होता है। ये वॉकिंग डिस्टेंस पे, इसके लिए आपको टैक्सी की ज़रूरत ही नहीं है। टैक्सी की आपको ज़रूरत पड़ेगी मक्का मुकरमा में जो पढ़नी है वो आपको पड़ेगी हज़रत सैयदना मैमूना रदी अल्लाह तआला अन्हा का मज़ार मुबारक वादी तनईम से आगे आपने अनवारिया में जाना है, तो वो आपको वहाँ टैक्सी की ज़रूरत पड़ेगी। टैक्सी की ज़रूरत पड़ेगी आपको जबल सौर पहाड़ पे आपने जाना है, या जबल नूर पहाड़ पे आपने जाना है, या मशार मुक़द्दसा में जाना है, ठीक है, मस्जिद खैफ में आपने जाना है, मस्जिद मशअल हराम में आपने जाना है, मस्जिद निमरा में आपने जाना है, मिना मुज़ल्फ़ा अरफात में आपने जाना है, जमरात पे आपने जाना है। उन मकामात पे जाने के लिए आपको टैक्सी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा मक्का मुकरमा में मकाम जाराना पे आपने जाना है, मस्जिद जाराना जहाँ पे है उसके पीछे वो कुआं है, ठीक है, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक रवायात हैं कि एक के मुताबिक आपने अपना अस्सा मुबारक तो वो पानी में इठा हो गया था, आज भी वो मौजूद है, वो उन्होंने सील किया हुआ है, वहाँ से पानी निकलता है। उसके साथ ही पीछे सहाबाए किराम के ग़ज़वा हन्नैन से वापसी पे जो शोहदा हन्नैन है उनके मज़ारात हैं, उनकी बाकायदा 4 दीवारी हुई है, ठीक है। वहाँ ये सारे मक्का मुकरमा की मैं आपको चंद मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह किसी दिन डिटेल से ग्राफिक्स के साथ वीडियो बनाएंगे तो फिर ज़्यादा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। तो आप इसके अलावा मक्का मुकरमा में वो है अपना मक्का म्यूज़ियम है, ये बड़ा देखने वाला है। खाना काबा की जो हिस्ट्री है या खाना काबा की जो वहाँ की मुख्तलिफ चीज़ें हैं अंदर से निकाली हुई हैं वो वहाँ रखी हुई हैं। जैसे कि खाना काबा के अंदर एक बॉक्स है वो रखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर खुशबू वगैरह वो भी वहाँ पे रखा हुआ है, अंदर की जय नमाज है रखा हुआ है, खाना काबा का जो अंदर गलाफ है उसको तैयार करने वाली मशीन वहाँ पे रखी हुई है, मुख्तलिफ पत्थर है जिनके ऊपर वो लिखा हुआ है कुरान पाक उस दौर के आज भी वहाँ पे रखे हुए हैं। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिंबर मुबारक है मदीना मुनव्वरा में, उसका जो मेन एंट्रेंस था वो भी वहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा जो आब जमजम कुआं है वो पहले ओपन होता था पब्लिक के लिए, तो उसके ऊपर जो एक उसका खोल था वो भी वहाँ पे है। हजर अस्वद के ऊपर जो खोल पहले होते थे वो भी वहाँ पे मौजूद है। खाना काबा के अंदर जो पिलर लगे हुए हैं वो जो पहले पुराने वाले पिलर थे वो जिन्होंने चेंज कर दिए वो भी वहाँ पे तशरीफ़ फरमाए। तो वहाँ पे आपको बेशुमार चीज़ें हैं जो देखने को इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। ज़रूर जाए आप मक्का म्यूज़ियम में ना, करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है ये सब कुछ ना। तो ये चंद एक मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, बाकी तफसील से इंशाल्लाह ताला मक्का मुकरमा की ज़ियारत की ग्राफिकली वीडियोस के साथ तस्वीर के साथ एक वीडियो हम शूट करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो मज़ीद आसानी हो जाएगी। लेकिन मक्का मुकरमा जब भी आप जाएँ कोशिश करें कि जो खाना काबा के करीब करीब वाली ज़ियारतें ना वो आप पैदल करें,
ठीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, जो मैंने आपको मोटी मोटी बता दी। बाकी अगर मज़ीद इंशाल्लाह वीडियो जल्दी मैं कोशिश करूँगा शूट करूँ विद ग्राफिक्स, तो आपको अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हैं लोकेटेड हैं, सैटेलाइट इमेजेस के साथ और उनके ओरिजिनल जो पिक्चर्स हैं उनके साथ, तो ये अंडरस्टैंड करना इंशाल्लाह आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।